गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों मैं आज आपके लिए जो लाई हूँ वीडियो वो आपके क्लास 9 के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर आया है एनुअल एग्जामिनेशन का 2022 से 23 उसको थोड़ा समझाने के लिए ये वीडियो बनाई है, तो थोड़ा आप ध्यान देंगे। तो बच्चों देख सकते हैं आप कि ये आपका एनुअल एग्ज़ामिनेशन का प्रैक्टिस पेपर है और इसमें कौन से क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें आपके सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई ये सेक्शंस आएंगे आपके। आप देख सकते हैं कि सेक्शन ए में जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्क्स के हैं। सेक्शन बी में 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो 2 मार्क्स के हैं, यानी कि टोटल हो गए 12 मार्क्स के आपके। सेक्शन सी में भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो 7 क्वेश्चन हैं वो आपके 3 मार्क्स के हैं, कि टोटल हो गए 21। और सेक्शन डी में है आपके 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के यानी कि 15 हो गए। और उसके बाद आपके सेक्शन ई में केस बेस्ड यूनिट के असेसमेंट से है, यानी 4 नंबर का ईच क्वेश्चन है। केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं इसमें लास्ट में जो बहुत इजी हैं और बहुत स्कोरिंग है। ठीक है, तो अभी हम अपना सैम्पल पेपर स्टार्ट करते हैं बच्चों। सैम्पल पेपर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरी कोशिश रहेगी इस वीडियो में हमारे एटलीस्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएं। तो हम आपका पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला है आपका विसरण की दर। विसरण की दर अधिकतम किस में होगी? द रेट ऑफ डिफ्यूज़न विल बी हायर इन। डिफ्यूज़न क्या होता है बेटा? जैसे कि आपका आप देख सकते हो, जैसे आपने एक रूम में एक अगरबत्ती जला दी। आपने वो जो अगरबत्ती है वो रूम के कॉर्नर पे जलाई है, बट जैसे ही आप रूम में एंटर करते हो आपको पूरे रूम में स्मेल आती है। दिस इज़ द बिकॉज ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं और बहुत स्पीडली मूव करते हैं। तो उसने पूछा है कि डिफ्यूज़न का जो रेट है वो किस में ज़्यादा रहेगा। देखो सॉलिड में जो है पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होती है, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो कम होती है। तो डिफ्यूज़न क्या होगा, बहुत कम होगा, वो एक लिमिट में होगा। ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वहाँ डिफ्यूज़न क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। बट आप देखोगे गैस के पार्टिकल्स तो आपको पूरे रैंडमली मूव करते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, गैसेस में डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मानिए ये आपका गैस का चैम्बर है, ये सारा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। देखो अब जो ये पार्टिकल है अगर इनमें वो फ्रेगनेंट फैली हुई है तो थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल यहाँ जाएंगे और नीचे वाले ऊपर वाले नीचे आएंगे। तो ऐसे करके सारे पार्टिकल्स में जो है वो डिफ्यूज़न होता रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अंडर नॉर्मल कंडीशन द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड बाय द हीटिंग वाटर। ये कह रहे हैं कि जब भी तुम पानी को गर्म करते हो, सामान्य स्थिति में जल को गर्म करके और अधिकतम तापमान पर प्राप्त किया जाता है। गर्म करने का मतलब आप बॉयल कर रहे हो उसे, तो इसके इनडायरेक्टली आपसे पूछा है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है। तो आपको पता ही है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द करेक्ट सिंबल ऑफ सोडियम एटम। सोडियम एटम का करेक्ट सिंबल क्या है? देखो जनरली हम आपके एलिमेंट्स देखते हो तो सबके फर्स्ट लेटर ही होते हैं, बट सोडियम का क्या होता है, Na होता है। सोडियम का Na क्यों होता है? क्योंकि ये लैटिन लैंग्वेज के नेट्रियम से लिया गया है, तो नेट्रियम का जो पहले 2 वर्ड हैं वो Na लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, Na होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका सोडियम क्लोराइड में मौजूद आवेश। ऋण आवेशित सोडियम और आयन धन आवेशित क्लोराइड बनाते हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड लिया है इन्होंने, यानी कि NaCl। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ये 4 ऑप्शन आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा इनसे क्या पूछा हुआ है। देखो जनरली सोडियम क्लोराइड की जब मैं बात करती हूँ तो सोडियम के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, और क्लोरीन के पास कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। वो कैसे होता है, बताया था कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2, 8, 1, 11 होता है ना। तो लास्ट में कितने, 1 है, तो वो अपना 1 दे देगा, और जो देने वाला उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ऐसे ही क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, यानी कि 2, 8, 7। 7 तो अपना कोई देगा नहीं, तो वो क्या करेगा, किसी से लेगा, और लेने वाले पर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए देखो क्या हुआ, इन शॉर्ट हमने इसमें से क्या निकाला कि जो सोडियम है उस पर तुम्हारा क्या आया, सोडियम पे Na पॉजिटिव आया और क्लोरीन पर नेगेटिव आया। अब देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि
सोडियम पर धनावेशित होगा, ठीक है, पर क्लोरीन पर धनावेशित होगा नहीं। तो क्या है, सोडियम पर धनावेशित होगा और क्लोराइड पर ऋणावेशित होगा। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एंड देयर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इज। सब एटॉमिक पार्टिकल करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, देखिए हमको पता है कि पॉजिटिव जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव होता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव होता है। अब देखिए कौन सा ठीक है, सेकंड वाला ठीक है और फोर्थ वाला ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा जिसमें सेकंड और फोर्थ दोनों होंगे, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमाणु संख्या 14 वाले देखो कोई एलिमेंट है जिसकी परमाणु संख्या 14 है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। दैट मीन्स देखो सोचो आप किसका एटॉम, पहले सोचो कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी परमाणु संख्या तुम्हारी 14 है, यानी कि नाइट्रोजन। सॉरी बच्चों, एक मिनट वेट, इसने क्या बोला है, हाँ परमाणु संख्या 14 बोली है। तो परमाणु संख्या 14 के लिए पहले क्या करो, K L M N लिख लो, ठीक है। अभी देखो 14 है, 14 यानी कि K में कितने आ सकते हैं, K में कितने आ सकते हैं बच्चों, 2, L में 8, 10 हो गए, बचे कितने, M में 4। मैंने बताया आपको कि K में जो है 2 रह सकते हैं, LMN में वैसे तो 8, 18, 32 इसका सीक्वेंस है, बट लास्ट सब शेल में कितने रहते हैं, 8 ही रहते हैं। तो देखो M में यहाँ पे कितने, 4 होने कितने चाहिए, 8। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके, हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका आंसर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सॉरी ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियस ऑफ अ प्लांट शेल आर नॉट सेंट्रली लोकेटेड ड्यू टू। देखो पादप कोशिका का केंद्रक, पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में केंद्रक होता है, कोशिका के केंद्रक में स्थित नहीं, कोशिका के केंद्र में स्थित नहीं होने के कारण होता है। बड़े आकार की रसधनियाँ, कोशिका का अपर्याप्त स्थान, छोटे रसदानियाँ और से कोई नहीं। सो बेटा इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, बिकॉज क्या होता, इसमें क्या पूछा है कि देखो आपने देखा होगा कभी प्लांट शेल में जो है न्यूक्लियस इधर की साइड होता है, जबकि आपने देखा होगा एनिमल शेल में, सॉरी एक मिनट वेट, आपने जब हल्का सा डायग्राम देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो प्लांट शेल है उसमें जो है डायग्राम, उसमें जो तुम्हारा न्यूक्लियस है वो साइड में होता है, सेंटर में नहीं, तो जो कि एनिमल शेल में तुम्हारा बिल्कुल सेंटर में होता है। तो उसने यही पूछा ऐसा क्यों होता है, तो उसमें पहला आंसर तुम्हारा इसका जो ऑप्शन है वो यही रहेगा कि लार्ज वैक्यूल्स के कारण, क्योंकि जो प्लांट शेल है ना, यानी कि तुम्हारा बड़े आकार की रसदानियाँ, जो तुम्हारी प्लांट शेल है ना उसमें जो रसदानियाँ है ना बड़े आकार की जो वैक्यूल्स हैं, कम से कम 90% स्पेस जो है न्यूक्लियस का वो सेल का कवर कर लेती हैं। ये किस काम आती है, फूड को स्टोर करने के लिए काम आती हैं। जब 90% एरिया इन्होंने ही कवर कर लिया शेल का, तो इसलिए क्या होता है, जो न्यूक्लियस यानी कि जो केंद्रक है वो प्लांट शेल यानी कि पादप कोशिका के कॉर्नर पे होता है, न्यूक्लियर वॉल पर होता है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेटा, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, जेनेथियम एंड पैराथेनियम आर द एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जेनेथियम और पार्थेनियम एक उदाहरण है, किसके उदाहरण है भाई, देखो ये पेस्टिसाइड्स के, कीटनाशक के, डिसीजेस के, रोग के, पैथोजन्स के, रोगजनक के, या फिर खरपतवार यानी वीड्स। इसका आंसर है आपका डी। कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है, विच इज़ नॉट एन कनेक्टिव टिश्यू। जब टिश्यू वाला चैप्टर देखेंगे तो उसमें बहुत सारे आपके टिश्यू की टाइप्स हैं, तो उसमें जो लास्ट टाइप है आपका वो कनेक्टिव टिश्यू है। आप देखेंगे कि इसमें कौन सा वाला जो है कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो देखो ब्लड है, उसमें कार्टिलेज है, स्मूथ मसल्स हैं, जो नहीं है वो बोन नहीं है, ठीक है। आपका नेक्स्ट है आपका, अभी मैं बेटा इस वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट ये काफ़ी मिनट्स की हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपके जो वेरी शॉर्ट्स हैं वो आगे हम कवर कराएंगे। तब तक के लिए आप इन्हें देखिए और प्रैक्टिस कीजिए और अगली वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू बच्चों।